सबको जय मसीह की। आ, ऐसे एक अच्छे अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और प्रत्येक रूप से पास्टर जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और हम इन दिनों में हम सबको मालूम है, किसी को भी पूछो आपका हाल कैसे है, क्या कर रहे हैं, पूछेगा तो सब लोग एक ही चीज बोलते हैं, हम घर में बैठे हैं, घर में लॉकडाउन है। और ये चीज अब इसका स्पेशलिटी ये है, संसार में कहीं पे भी आप पूछ लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए आप अभी क्या कर रहे हो भैया या दीदी, सब लोग एक ही बात बोलेंगे कि हम सब घर में हैं, हम सब फ्री है। बहुत अच्छा एक टाइप। एक तरफ हम बोले तो बहुत दुख की समय भी है। हमारे संसार के बहुत सारे लाखों लाखों लोग गुजर गए हैं और कई परिवार बहुत दुख में हैं। और हमको मालूम है हमारे भारत देश में भी बहुत दुख की संकट से ही गुजरते हैं। आज भी कई लोग इस कोविड-19 से मृत्यु हो गए हैं। हमारा कर्तव्य एक ही है, हम हमारा देश के लिए प्रार्थना करें और हमारा संसार के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की दया पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पर होने पाए। और प्रत्येक रूप से हम कलिसिया वाले लोग अभी कलिसिया नहीं जा पा रहे। सब लोग अभी बहुत आए लोग कलिसिया सब ऑनलाइन में ही चल रहे हैं और वो भी परमेश्वर ने दिया वाला टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से हम सब इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसीलिए आज शाम भी हम सबको इतना अच्छा मौका मिला ताकि हम सब एक साथ आए और परमेश्वर की सन्मुख में स्तुति आराधना करें और प्रार्थना करें। और हम वचन से भी सुने कि परमेश्वर इस समय पर, इस सीजन में परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। What does God want to speak to us in this season? ये सीजन बोलेगा तो एक कोरोना सीजन, मैं वैसे एक नाम डालना चाहता, कोरोना सीजन, क्योंकि कोरोना का सीजन है सब जगह। पूरा विश्व में अभी एक ही सीजन है, वो है कोरोना सीजन। मगर हम इस संसार में देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। पिछले दिन में हमारा भी एक दोस्त, उनको भी थोड़ा खांसी जुकाम और सब आ गए, बुखार सब आ गया और उनको भी बहुत डर के कारण उसको हार्ट अटैक हो गया। बहुत ज्यादा उसको डर था, मृत्यु का भय था और उसको हार्ट अटैक हो गया रात में, वो वैसे ही गुजर गया। वैसे कई लोग सुने देखे तो सुइसाइड बहुत लोग कर रहे हैं अभी इन दिनों में। क्यों कर रहे हैं? सब आशा नहीं है, सारे आशाएं खत्म हो जा रहे हैं। जितना आशाएं सभी के ऊपर रखा सब कुछ खत्म। इतने दिनों में, ये कोरोना के पहले तक हर एक देश अपना अपना ताकत को दिखा रहे हैं। अपने सारे देश बोलते थे हमारे पास इतना ताकत है, हमारे पास इतना ताकत है, मेरा सारे आर्मरी इस्तेमाल करेगा तो संसार इतना भार खत्म कर सकते हैं। हम एक सवाल पूछ सकते हैं सारे देशों को, अब क्या आपके सारे ताकत अब कहाँ गया? मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के सन्मुख भय और भक्ति के साथ आना बहुत अनिवार्य है। परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग, फिर हमारा रिस्पॉन्स कैसे होना है इन सब के विषय? हम कभी भी किसी को भी दंड नहीं बोलना, हाँ ये परमेश्वर का न्याय है, जजमेंट है, कुछ भी हो, मगर हमारा कर्तव्य एक ही है, हमारा देशवासियों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारा इस धरती में जितने लोग आज रहते हैं सबके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर, यही है हमारा कर्तव्य। मेरे प्रियो, आज हम जब से हमसे पास्टर जी ने कहा, हम भी प्रार्थना कर रहे थे और आज सुबह परमेश्वर ने हमारे फैमिली डिवोशन में परमेश्वर की आत्मा बहुत सामर्थ तरीके से हमसे एक वचन दिया। वो वचन मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि हमको मालूम है ये वचन आपके लिए है। जितने लोग आज मेरे आवाज को सुन रहे हैं, कई कई जगह में ऑनलाइन में सुन रहे हैं, ये आपके लिए पवित्र आत्मा की वचन है। वो वचन क्या है, हम ये से शुरू करना चाहते हैं।
संसार पूरा आशाहीन है। अभी संसार में कई लोगों को बड़े बड़े बिजनेस सारे खत्म, बड़े बड़े क्या है मॉल्स पूरा बंद, कई एयरलाइंस, हवाई जहाज का कई एयरलाइंस कई बहुत कर्ज में चले गए, बहुत सारे संकट की अवस्था, बहुत सारे कंपनियां बंद कर रहे, क्लोज कर रहे, कंपनीज आर बीइंग क्लोज्ड, बिजनेस आर बीइंग क्लोज्ड, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जा रहे हैं। उसके ये सबके बीच में, इतना निराशा के बीच, इतना संकट के समय में आप और मैं कैसे होना है? वचन क्या कहते हैं हमको? परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमसे क्या बोलते हैं? ये समय में भी हम कैसे रहना है? हम एक वचन पढ़ेंगे। आप सबके पास, मेरा विश्वास है आप सब घर में हैं, इसलिए आप सबके पास बाइबल होगी। आप जहां जहां हैं उधर आपका बाइबल खोलिए। दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक पत्री 4 अध्याय उसका 16वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16वीं आयत। आप सब लोग खोलिएगा और बहुत ध्यान दीजिएगा परमेश्वर की वचन को, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे बात करना है मेरे भाई, आपसे बात करना है मेरे बहन। इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। हालेलुया, आमेन। ये वचन यही कहते हैं, शायद मेरा बाहरी मनुष्यत्व पूरा नाश हो जाए, फिर भी मेरा भीतरी मनुष्यत्व है वो प्रतिदिन नया होते जाना जरूरी है। उसके पहले एक क्लॉज ऐसे लिखा है, इसलिए हम क्या करना है? अब हियाव नहीं छोड़ना। हम क्यों हियाव नहीं छोड़ते? हम कलीसिया को ऐसे पूछना चाहता हूं, कलीसिया आप क्यों हियाव नहीं छोड़ना है? क्योंकि हमारा एक आशा है। हालेलुया, हमारे लिए एक आशा है। निराशा के बीच में भी एक आशा, अंधकार के बीच में भी एक ज्योति हमारे लिए है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं सारे मसीह लोगों को कभी भी कोरोना नहीं पकड़ेंगे, नो, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। कितना भी संकट की अवस्था में हो, कितना भी घोर अंधकार की तराई से आप गुजर रहे हो, आपके लिए परमेश्वर एक आशा दिया है। हालेलुया, मेरे लिए परमेश्वर एक आशा दिया है। इसीलिए वो आशा के कारण ही वचन पवित्र शास्त्र हमको बोलना है कि आप नहीं छोड़ना, ही आप कभी नहीं छोड़ना। मेरे भाई, आप आज आपके जीवन में निराशा से भर गए हैं। मेरा काम अभी क्या हो जाएगा? मेरा बच्चे लोगों को मैं कैसे खिलाएगा? मेरा परिवार में कैसे चलाएगा? मेरा बिजनेस अभी आगे कैसे ले जाएंगे? सारे इकोनॉमिस्ट लोग, फिनेंस एडवाइजर्स लोग सारे बोलते हैं पूरा संसार एक बहुत बड़ा अकाल की ओर जाने वाला है, बहुत बड़ा आर्थिक तंगी आने वाला है, बहुत बड़ा। आज भी हर दिन भारत का पैसा का वैल्यू कम होते ही जा रहा है, कम होते ही जा रहा है। इस समय में आप और मैं कैसे रहना है? डरना नहीं। आप दूसरे संसार के लोग जैसे, छोटा जुकाम आएगा तो, बुखार आएगा तो डरना नहीं, मगर हियाव नहीं छोड़ना। इसलिए इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 35 आयत में ऐसे लिखा है, अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया, कहते हैं हमारा हियाव को नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। क्यों परमेश्वर का वचन ऐसे बोला है? आप और मेरा हियाव नहीं छोड़ना है। वो हियाव किसके ऊपर है? कोई मनुष्य के ऊपर नहीं, कोई पैसा के ऊपर नहीं, धन दौलत के ऊपर नहीं, हमारे काम के ऊपर नहीं, मगर स्वर्गीय पिता परमेश्वर पर है। हालेलुया, यीशु मसीह पर है। हमारा हर एक हियाव उसके ऊपर है। इसीलिए हमारा हियाव नहीं छोड़ना, क्योंकि उसका प्रतिफल भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है।
बहुत। इस सीजन में मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके अंदर रखा वाला ये हियाव कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आप सब लोग अभी ये वचन निकालिएगा, अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय, अय्यूब 14 अध्याय 7वीं आयत देख लीजिएगा। अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय उसका 7वीं आयत, उसमें ऐसे लिखा है, वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वो काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नम्र नम्र डालियां निकलती ही रहेगी। इधर एक वृक्ष का एक एग्जाम्पल दिया है। एक वृक्ष को आप काट दिया जाए, फिर भी ये वचन कहते हैं, फिर भी वो पनपेगा, नम्र नम्र डालियां निकलती ही रहेगी। हालेलुया। एक वृक्ष कितना भी बड़ा हो, वो वृक्ष को कई बार काटते हैं, काटने के बावजूद भी वो आशा नहीं छोड़ता। इसलिए मेरे प्रियो, आपका निराशा को आज ही आप हटाकर, आपका संकट को, आपका डर और भय जो शैतान आपके अंदर डालना चाहते हैं, उसको आज ही दूर करने के लिए पवित्र आत्मा आपको कहते हैं और हियाव बांध लो, क्योंकि आपके लिए एक आशा है। आपका निराशा को हटाने वाले एक आशा है, आपका अंधकार को हटाने वाले ज्योति की किरणें आपके ऊपर आ रहे हैं। इसलिए कहते हैं, वृक्ष की तो आशा रहती है, वो काट भी डाले जाए तो भी वो पनपेगा और नए नए नम्र नम्र डालियां निकलती है। और उसका 8वीं आयत कैसे कहते हैं, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका टूट मिट्टी में सूख भी जाए। उसका अर्थ क्या है, उसका जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, शायद वो काटने के बाद उसका जड़ कितना भी महीने में, कितना भी सालों में वो पुराने हो जाए, शायद उसका टूट मिट्टी में सूख भी जाए। उसका 9 आयत पढ़िए, देख लीजिए 9 आयत में, तो भी वर्षा की गंध पाकर वो फिर पनपेगा। हालेलुया। और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेगी। हालेलुया। उधर ऐसे नहीं लिखा है, आप एक और बार देख लीजिए 9 आयत, उधर लिखा है वर्षा आएगा तब उसको नया शाखाएं फूटेगी। कैसे नहीं लिखा है, उधर ऐसे लिखा है, वर्षा की गंध काफी है। उसका मतलब कितना दूर शायद उसके ऊपर पानी ना गिरे, फिर भी कहीं और पर वर्षा आ जाए, फिर भी उधर का गंध काफी है, ये पौधा को नया नया शाखाएं को फूटने के लिए। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर की वचन आपके लिए, कलीसिया को हम ऐसे कहना चाहते हैं, आपका निराशा में आप शायद सोचेंगे, मैं आप आगे कैसे चले पाए, आज खाने के लिए मेरे पास ज्यादा खाना तो नहीं था, वो कल के लिए कितने दिन और लॉकडाउन रहेगा मुझे पता नहीं, मगर हमारे पास शायद उतना खाना नहीं रहेगा, शायद उतना पैसा नहीं रहेगा। फिर भी आप निराशा में डूब ना जाए, क्योंकि आपका हियाव में बहुत ज्यादा ताकत है। क्योंकि वचन कहते हैं, वो आप एक वृक्ष के समान है, आपके ऊपर वर्षा का गंध काफी है, आपके ऊपर नया नया शाखाएं फूटने। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी भी आपका हियाव नहीं छोड़ता। आपके आजू वाले घर में कुछ भी हो जाए, शायद आपके घर में भी शायद आपके पास आज खाने के लिए ज्यादा नहीं, कल के बारे में जहां बहुत चिंताएं हैं, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा कहा, यीशु मसीह ने कहा, आपके सारे चिंताओं को मेरे ऊपर डालो। हम वचन सब सुनते हैं, मगर वचन को प्रैक्टिकल रूप में इस्तेमाल करने का टाइम है मेरे प्रिय। हम बहुत वचन सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो हमको बहुत निराशा में डूब जाते हैं ना। वचन कहा है, आपका सारा चिंता है, मेरा सारा हर एक चिंता है, हर एक बोझ किसके ऊपर डालना, यीशु के ऊपर डालने।
इसीलिए एक बात, हियाव नहीं छोड़ना, क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा। और दूसरा एक और बात मैं उसके अंदर से बोलना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 4:17 आयत आप देख लीजिए। क्यों हमारा हियाव नहीं छोड़ना? उधर ऐसे लिखा है, आप सब लोग अपना बाइबल निकालिए और देखिए, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महिमा उत्पन्न करता जाता है। लुया, हमारा पल भर का क्लेश, मेरे प्रियो, इतना बड़ा एक एपिडेमिक, लाखों लाखों लोग मर जा रहे हैं। हमको मालूम है परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, एक बहुत बड़ा घंटी बजाते हैं, वैसे एक ये है, क्या है वो वाणी? वो दिन यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसलिए वचन कहते हैं हियाव ना छोड़ना। शायद आपका बाहरी मनुष्यत्व को कुछ भी, कितना भी दुख आ जाए, फिर भी आपका हियाव नहीं छोड़ना। उधर लिखा है हम तेरी बाहरी मनुष्यत्व कैसे भी नाश हो जाए, हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। हालेलुया। हमारा ये संकट कुछ ही दिनों का है, कुछ ही साल का, मगर आपका हियाव बहुत बहुमूल्य है। इट इज वेरी प्रेशियस। होल्ड ऑन टू दैट करेज। आज जितने लोग मेरे आवाज सुन रहे हैं वो डर में है, भय में है, निराशा में है, आज परमेश्वर का वचन कहते हैं दूर करिए आपका हर एक निराशा को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं आशा लेके आते हैं। परमेश्वर का वचन नया नया वायदा लेके आते हैं आपके जीवन में, और हम तैयार भी रहना, कई के लिए इस पल भर का ये क्लेश को छोड़कर, इस मनुष्य, इस मृत शरीर, ये शरीर को छोड़कर हमको एक समय जाने का टाइम भी बहुत हालेलुया। हमारा सबके कानों में तुरही बजाने का एक आवाज सुनने का टाइम भी बहुत नजदीक है। मेरे प्रियो, आप आज तैयार है? क्या मैं आज तैयार है? परमेश्वर बोलते हैं हमारा पल भर का क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। परमेश्वर का आगमन, द लॉर्ड्स कमिंग इज वेरी नियर, वेरी 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 नियर, हमारे दरवाजे के पास तक आ गया है। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार है? यीशु मसीह के आगमन में जाने के लिए आप तैयार है? हर दिन हम वचन सुनते हैं, हर दिन बाइबल पढ़ते हैं। Let me ask you this most valuable question. Do you live a life with eternity perspective? ऐसे एक परमेश्वर के दास, महान दास ऐसे कहा, जॉनथन एडवर्ड्स नामक एक परमेश्वर के दास ऐसे कहा, लॉर्ड, उसका प्रार्थना था, स्टैम्प इटर्निटी ऑन माय आईबॉल्स। अनंत काल का वो दृष्टि मेरे आंखों में वो छाप दे, ताकि जब भी मेरा आंख खोले, मैं इस संसार के लिए नहीं मगर आपके अनंत काल की जिंदगी के लिए मैं तैयार रहूं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं साथ आप सबको ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, कमिंग। और सिर्फ वो नहीं, पवित्र आत्मा आपसे पर्सनल रूप से बात किया है। हर एक निराशा को दूर कर, हर एक डर भय को दूर कर, जितना भी अंधकार है उधर उतर कर आपके पास आने वाला एक परमेश्वर है, आपका परमेश्वर, उसका नाम है यीशु मसीह। जो कोई इस मसीह पर विश्वास करे वो उद्धार पाएगा। और नॉट ओनली दैट, सिर्फ हमारा डर भय को दूर नहीं करना, उसके साथ साथ ये लॉकडाउन के दिनों में, इन दिनों में, ये सीजन ऑफ कोरोना में, लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हम तैयार हो जाए। धन्यवाद। हम एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। अब्बा पिता, आपने हमसे बातें किया, धन्यवाद।
प्रभु जी, आज मेरे आवाज को सुनने वाले कोई भी व्यक्ति निराशा में है, डर भय में है, प्रभु जी आशाहीन है, आज आपका वचन के साथ उसके ऊपर आशा होने पाए, Hallelujah. ज्योति होने पाए, हर एक भय से, शैतान उसके ऊपर रखने वाला हर एक भय से वो दूर होने पाए। हियाव से बांध लीजिए प्रभु जी, क्योंकि वो हियाव बहुत प्रतिफल देते हैं। Thank you for your word, O Lord. Thank you for speaking to us and also prepare us for your coming in these days. Amen. Amen. आपको क्षमा कर मेरे प्रभु, और हमको तैयार कर आपके आगमन के लिए। धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने का, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Thank you for this Amen. time. God bless you all. God